हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के सेकंड सेशन के अंदर। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, कहाँ पे यूज करते हैं। आज के सेशन में हम देख रहे होंगे कि उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, कहाँ से ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मतलब जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है फंक्शन का वो रियल इंटीग्रेशन और इमेजिनरी इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया जाता है दो पार्ट्स में, और उसके रिगार्डिंग एक बेसिक छोटा सा नन्ना मुन्ना सवाल। तो चलिए हैशटैग लगा के सब आ जाओ के साथ पहुंच जाइए आपकी मोहब्बत वाली लाइक, प्यारी प्यारी शेयर। हाँ, करते हो अपने फ्रेंड्स का केयर तो फटाफट कर दीजिए शेयर, और जिनको कर दिया शेयर उनको पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब कराइएगा, क्योंकि जिस दिन अपना एजुकेशनल कंटेंट आगे बढ़ता होगा उस दिन मेरा देश आगे बढ़ता होगा, राइट जी। उसके साथ साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी बड़ी हो रही है, इंस्टाग्राम चैनल अपना बड़ा हो रहा है, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर तो ऑलमोस्ट 25,000 के ऊपर लोग हैं। तो फटाफट इस नाम से सब कुछ चलता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाके जरूर 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 कनेक्ट हो जाइए। फाड़ू इंजीनियर का अपना ऐप आ चुका है आईओएस और प्ले स्टोर के ऊपर। हाँ, जरूर जाके डाउनलोड करिए। मैथ्स फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी और बाकी सारे यूनिवर्सिटीज, कई सारी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेस वहां पे अवेलेबल है, एकदम छोटू से दाम में, सारे चैप्टर्स बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ। जरूर उसको भी खरीदने की कोशिश करिए, नहीं तो जनाब अपने यूट्यूब के ऊपर तो चल ही रहा है। ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर कम मतलब अपन न्यूमेरिकल्स लेते हैं, वहां पे थोड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लिए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जैक्ट बेसिक फॉर्मूला क्या होता है अपने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का। हाँ, किसका? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का। ओके जी, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। सीन क्या है थोड़ा ध्यान से सुनना, सीन क्या है थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। देखिए, बेसिकली हमारा जो z होता है ना, z जो होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आई वाई। ये सभी को पता है, x को हम कहते हैं रियल पार्ट, y को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, राइट। अब इसी z को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x और y। देखो कैसे, dz को हम लिख सकते हैं dx प्लस आई डी वाई, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, हम इस प्रकार से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बेसिकली मैं इसको लिखना चाहता हूँ डिफरेंशिएटिंग दिस पर्टिकुलर x प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू z। z के विथ रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं तो सबके अपॉन में z आ जाएगा, उसको कॉमन निकाला है और फिर जाके उसको LHS में एडजस्ट किया हुआ है। ओके, एंड दैट्स द रीजन हमें क्या मिला है, dz इज इक्वल टू dx प्लस आई डी वाई। ओके, नेक्स्ट, अब मेरा फंक्शन क्या होता है यार, एफ ऑफ जेड क्या होता है। यूजुअली एफ ऑफ जेड इज नथिंग बट यू प्लस आई वी, जिसको हम लिख सकते हैं u इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x कोमा वाई प्लस आई वी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x कोमा वाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड देयरफॉर अपना इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड कैसे होएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सी मतलब क्या होता है, कॉन्टूर होता है। सी मतलब क्या होता है, कॉन्टूर। कॉन्टूर मतलब रीजन होता है। ओके, तो इसको सी को वैसे के वैसे लिखा, एफ ऑफ जेड के जगह पे क्या लिखा, यू प्लस आई वी लिखा, डी जेड के जगह पे क्या लिखा, डी एक्स प्लस आई डी वाई लिखा हुआ है, राइट। चलिए ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन u इंटू डी एक्स प्लस आई यू इंटू डी वाई प्लस आई वी इंटू डी एक्स प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, आई इंटू आई विल बिकम आई स्क्वायर वी इंटू डी वाई। ओके, चेक करते हैं यार, इंटीग्रेशन सी यू डी एक्स प्लस, इसमें से इन दो जो टर्म्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो दो टर्म्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं उसमें से आई को हम निकाल रहे होंगे कॉमन, तो ये बनेगा आई यू डी वाई प्लस वी डी एक्स। ओके, आई स्क्वायर क्या होता है मेरा, -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस करा दिया, क्या कर दिया, माइनस करा दिया v इंटू डी वाई। देखिए, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या बनी, रियल बनी, रियल, तो उनको एक ब्रैकेट में रख दिया जनाब। हाँ, चलिए उनको एक ब्रैकेट में रख देते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे u डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई यहाँ पे u डी वाई प्लस वी डी एक्स। एब्सोल्युटली
सही और भारी भरकम मात्रा में ये मुझे समझ चुका है। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कराते तो क्या मिलेगा। Therefore, अपना इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड विच इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहे हैं ऑब्वियसली, पहले रियल वाला पार्ट लिखेंगे दैट इज यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, इसको लिख रहे होंगे, चेक करो यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई को बाहर निकाला और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सी, ब्रैकेट में क्या बचता है यू डी वाई प्लस वी डी एक्स, वो वैसे के वैसे लिखा यू डी वाई प्लस वी डी एक्स। टू बी फ्रैंक ये हमारी कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड एज एन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इसको क्यों कहा जाता है वो भी बता के रखता हूँ, बिकॉज सीन क्या है, देखो सीन क्या है, आपका रियल वाला पार्ट का अलग सा इंटीग्रेशन है और इमेजिनरी वाले पार्ट का अलग सा इंटीग्रेशन है। दैट्स द रीजन इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कहते हैं। ओके जी, अब ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के तहत हमें u को डिफाइन करना है, v को डिफाइन करना है, dz को फाइंड आउट करना है दैट इज dx प्लस आई डी वाई, देन यू जस्ट हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। अब ये सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके अंदर लिमिट्स की भी जरूरत होती है। तो एक इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट मैं आपको बता के रखता हूं, इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट क्या है हमारा फ्लो चार्ट, बड़ी ध्यान से देखना और समझना है ना, बड़ी ध्यान से देखना और समझना। क्या फ्लो चार्ट रहेगा देखो बड़ी ध्यान से। सबसे पहले आप अपने z को डिफाइन कर रहे होंगे दैट इज x प्लस आई वाई, या फिर इसी z को आप बोल सकते हो r ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, या फिर इसी को आप कह सकते हो दैट इज r ई रेज टू आई थीटा। तो ये जो भी फॉर्म है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन, ये जो भी फॉर्म है इसको हम बोलते हैं पोलर, है ना, और ये जो भी फॉर्म है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल यूजुअली यूज होता है व्हेनेवर योर गिवन रीजन इज ऑफ सर्कल का रहेगा तभी ये यूज होगा। ओके, कार्टेशियन तो आपको पता ही है, जैसे कि x प्लस आई वाई लाइन इंटीग्रल रहेगा, है ना, लाइन दिया है, कोई भी आड़ा टेढ़ा कर्व दिया है तो उसके लिए अपने को x प्लस आई वाई यूज करना बनता है। सर्कल आया तो कंपलसरी आपको r ई रेस टू आई थीटा यूज करना है, क्योंकि वो सॉल्व करने के लिए मुझे आसान है। ई रेस टू का इंटीग्रेशन इज सिंपली ई रेस टू ही रहेगा, है ना, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। तो पहली स्टेप क्या है आपकी, z को डिफाइन करना। दूसरी स्टेप है dz निकालो। dz तो सभी को पता है dx प्लस आई डी वाई, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। हाँ, अगर आपका इफ z इज इक्वल टू है r ई रेस टू आई थीटा, देन dz इज इक्वल टू बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वो बन रहा होगा r ई रेस टू आई थीटा इंटू आई इंटू थीटा का क्या बनेगा, डी थीटा बनेगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आप उसको, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू z किसको, थीटा को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। ओके, तो ये एक मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर सर्कल आया तो ये आपको आना बनता है। नेक्स्ट आपका एफ ऑफ जेड, फंक्शन किस मात्रा में किस प्रकार से ये चेंज होने वाला है ये हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सपोज आपका फंक्शन है 2 प्लस थ्री जेड एंड गिवन कॉन्टूर इज सर्कल विथ रेडियस 1, तो उस समय पे ये सीन होगा, z के जगह पे रेडियस 1 है तो 1 इंटू ई रेस टू आई थीटा, तो 2 प्लस 3 ई रेस टू आई थीटा, ये आपका हो गया फंक्शन। समझ रहे हो, तो ये इस प्रकार से ये फंक्शन आपका चेंज होता है। तो इस फंक्शन को मैं लिखता हूँ u प्लस आई वी के फॉर्मेट में, ये इसी फॉर्मेट में है, एंड देन आपको करना है उसको इंटीग्रेट करने से भी पहले डायग्राम की ज़रूरत होती है, तो जैसे ही फंक्शन कर लोगे तो इसी स्टेप में आप डायग्राम कर लेना। तो ये फ्लो चार्ट आपको किसी भी हाल में ध्यान से मोहब्बत से फॉलो करना है, तब जाके कुछ आपका काम बन सकता है। ओके जी, कम ऑन एवरीबॉडी, ओके जी, यस कम ऑन, पूरी ताकत जोश और जुनून के साथ एक बार सब बोलेंगे, सबका ध्यान बाबा का ज्ञान। शुरू करने जा रहे हैं सम नंबर 1, पहला न्यूमेरिकल आपकी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर, ये रहा। चलो, क्या न्यूमेरिकल है बाबा जी, कहिए न्यूमेरिकल है, इवैल्यूएट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ सी, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में, बहुत इंपॉर्टेंट। z बार प्लस 2z dz, देखो फंक्शन आ गया, अलोंग सर्कल, अलोंग विथ
दी सर्कल विथ दी सर्कल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओए होए होए, मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ गई। सर्कल क्लियरली मेंशन्ड है जनाब, तो क्लियरली मेंशन्ड है तो ऑब्वियस थिंग है, कंसीडर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओए होए होए, क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है? z इज इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा। हमारा r मतलब क्या है? मॉड z है। मॉड z मतलब क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, दिया गया है कितना है? 1 है। डाला 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 तो z इज इक्वल टू 1 इंटू ई रेस टू आई थीटा। तो मुझे z मिल चुका है। क्या है मेरा z? ई रेस टू आई थीटा है। क्या है? ई रेस टू आई थीटा है। तो चलिए लगे हाथ तो इसी का dz बना देते हैं। dz क्या रहेगा? ई रेस टू आई थीटा इंटू आई इंटू थीटा का रहेगा डी थीटा। बोलो हाँ या ना, कम ऑन एवरीबॉडी, बोलो हाँ या ना। आई वॉन्ट यो यो इन दी कमेंट सेक्शन, आई वॉन्ट यो यो यार। तो मुझे डी जेड मिल चुका है, मुझे z मिल चुका है, मुझे डी जेड मिल चुका है। अब बारी आती है आपके लिमिट्स की और यूजुअल आपका जो बेसिक फंक्शन है उसको डिफाइन करने की, है ना। अब एफ ऑफ जेड क्या है आपका? एफ ऑफ जेड है जेड बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ z। कितना है? 2 टाइम्स ऑफ z। तो चलिए z बार मतलब क्या है? उसका कॉन्जुगेट है। z बार मतलब क्या है? कॉन्जुगेट है। तो e रेस टू आई थीटा का कॉन्जुगेट बनता है, बोलो बोलो, e रेस टू माइनस आई थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ e रेस टू आई थीटा। ओए ओए ओए, मजा आ गई, मजा आ गई, कड़क वाली आ गई। देखो f ऑफ z आ गया, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ c f ऑफ z dz। ओ हो, अब आएगा असली मजा। सर्कल है ना यार, तो सर्कल ड्रॉ तो करो, ड्रॉ करो। ड्रॉ कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया। रेडियस कितनी है उसकी? बोलो रेडियस कितनी दी गई है? 1 दिया है सर, 1 दिया है, रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1। ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो ये बनी x, ये बनी y, ठीक है ना, यहाँ पे बनी अपनी थीटा, ठीक है। तो अब देखिए सीन क्या है, मैंने किसके विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया है? थीटा के विथ रिस्पेक्ट टू। तो ऑब्वियो थिंग है, मैं इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करूंगा। तो चलिए इंटीग्रेशन थीटा का ही लिमिट्स होगा, लिमिट्स के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड क्या है? ई रेस टू माइनस ऑफ आई थीटा प्लस 2 ई रेस टू आई थीटा, ठीक चल रहा है, ओके। नेक्स्ट डी जेड क्या है आपका? हाँ डी जेड देखो, ई रेस टू आई थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा, ठीक चल रहा है। अब थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब क्या? एंगल है। एंगल जीरो से शुरू होएगा और पूरा सर्कल घूम के आ रहा है, मतलब जीरो से लेकर 360, 360 मतलब जीरो से लेकर 2 पाई तक ये एंगल होने वाला है। कितना? जीरो से लेकर 2 पाई तक ये एंगल होने वाला है, ठीक चल रहा है सर। अब ये देखो, ये इमेजिनरी है, ये आई है, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई ये बनने ही वाला है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या क्या बनेगा? देखो ई रेस टू माइनस आई थीटा इंटू ई रेस टू आई थीटा, ये पहला ब्रैकेट, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई रेस टू आई थीटा इंटू ई रेस टू आई थीटा, एंड हर एक के बाहर रहेगा डी थीटा। बोलो हाँ या ना, कम ऑन एवरीबॉडी, बोलो हाँ या ना। ओहो, बोल दिया, बोल दिया। अब देखो सीन क्या है, अब देखो सीन क्या है, इधर लिखता हूँ, ये आए। नोटबुक और पेन लेके बैठना, ऐसे ही मत आया करो लेक्चर को यार, तो मज़ा नहीं आएगा। देख के प्यार होने वाला है, गहरा प्यार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ चलो चलो चलो, समझदारों को इशारा काफ़ी है जनाब। अब देखिए ई रेस टू माइनस आई थीटा इंटू ई रेस टू आई थीटा क्या बनेगा? बोलो बोलो बोलो, मैं लिख देता हूँ, टेंशन ही नहीं चाहिए ना। माइनस आई थीटा प्लस आई थीटा बनेगा, लॉ ऑफ इंडाइसेस मैं लिखने वाला हूँ बाजू में, चिंता मत करो। ई रे टू इंटू ई रेस टू आई थीटा प्लस आई थीटा, एंड हर एक के बाहर रहेगा डी थीटा। यहाँ पे क्या यूज़ किया, क्या यूज़ किया? बोलो बोलो बोलो, लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ किया। ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू वॉट? ए रेस टू एम प्लस एन। क्या बात, क्या बात, मज़ेदार, धमाकेदार। चलो चलो चलो, आई इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाए। मुझे बताइए ये आई थीटा और आई थीटा कट गया, मतलब क्या बना? ई रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0, 1, 1 बनी, 1 बनी। तो ये 1 प्लस 2 ई रेस टू 2 आई थीटा। क्या बात है, क्या बात है। और विथ रिस्पेक्ट टू ये बनेगा थीटा। चलो लगे हाथों फटाफट से कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो ये बनेगा आई ब्रैकेट की अंदर 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा,
थीटा रहेगा प्लस 2 ई रेस टू आई थीटा का ई रेस टू 2i थीटा अपॉन 2i। क्या बात, अपॉन 2i क्यों? क्योंकि 2i थीटा का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा, तो 2i थीटा का डेरिवेटिव सिंपली 2i, थीटा का तो 1 बनेगा, तो ये बना 2i, और होल ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, 0 से लेकर 2 पाई। लेट सब्सटीट्यूट ऑल दी वैल्यूज, पहले अपर लिमिट डाली हो, अपर लिमिट डाला तो ये बना 2 पाई प्लस 2, 2 काट देते, 2 काट देंगे जनाब, ये 2 और ये 2 काट दिया, ओ हो 1 अपॉन आई बचा, ब्रैकेट के अंदर ई रेस टू 2i इंटू 2 पाई। क्या बात है, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 1 अपॉन आई इंटू ई रेस टू 0। ओए होए मचा दिया शोर चारों ओर। आई ब्रैकेट के अंदर ये 2 पाई प्लस 1 अपॉन आई हा ई रेस टू 4i पाई माइनस 1 अपॉन आई इंटू ये 1। ठीक चल रहा है सर, ठीक चल रहा है, एब्सोल्युटली ठीक चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आई को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते जो ब्रैकेट के बाहर आपको दिख रहा है, तो ये क्या बनेगा 2 पाई आई, आई इंटू 1 अपॉन आई तो वो कट गया, प्यार से मोहब्बत से ई रेस टू 4 पाई आई बना, माइनस आई कट गया, बचेगा 1। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग, ये मज़ा आ गया, ये बिल्कुल मज़ा आ गया सर। अब इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ और आपको थोड़ी एक बात बताता हूँ, तो इसको लिख देता हूँ 2i पाई प्लस ई रेस टू आई 4 पाई, है ना, ई रेस टू आई 4 पाई माइनस ये 1। ठीक है, ये अपना एक्चुअल ब्रैकेट था जो बचा हुआ है, बरोबर है। अब एक बात बताता हूँ, ई रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला क्या है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर, तो ई रेस टू आई 4 पाई का फॉर्मूला क्या होएगा, कॉस ऑफ 4 पाई प्लस आई साइन ऑफ 4 पाई, समझ गया? तो कॉस ऑफ 4 पाई, कॉस ऑफ इवन पाई 1 होता है, साइन ऑफ एनी पाई 0 होता है, तो यहाँ पे बना आंसर 1, और इसी 1 को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे होंगे, 2i पाई प्लस ये 1 माइनस ये 1 कट चुका है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड, आपका मेन इंटीग्रेशन को लिख देते हैं जेड बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ z, और यहाँ पे डी जेड विच इज इक्वल टू 2i पाई, इसको बोलते हैं फाइनल आंसर। कौन बोलता है, कौन बोलता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन समझता नहीं है, बाबा जी का दरबार है भाई साहब, डैम श्योर समझना है। बोलो कैसे लगा, बोलो कैसे लगा, जोर का झटका नहीं नहीं नहीं, प्यार से लगा। मिलते हैं इसके और बेहतरीन न्यूमेरिकल्स के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ऐप फटाफट से डाउनलोड करिए, कोर्स को बिल्कुल प्रीव्यू देखिए, मज़े करोगे, मतलब एब्सोल्युटली कई सारे वीडियोस फ्री भी रखे, उसको भी जाके देखिए। iOS पे भी ऐप अपना डाउनलोड है, माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करिए, उसमें अपना इंस्टीट्यूट का कोड डालिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा सब कुछ दिया हुआ है, और लाइक ठोकना भूलना नहीं है, फटाफट शेयर भी करना है। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।